हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 10 जिसका नाम है क्षेत्रमिति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 10 शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए पुनः बिंदु ए पर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, लिखिए। पहला, बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने की तय की गई दूरी 5 + 3 + 5 + 3 = 16। ए बी सी डी का परिमाप 16 सेंटीमीटर। दूसरा, बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने में तय की गई दूरी 5 + 5 + 5 = 15। त्रिभुज ABC का परिमाप 15 सेंटीमीटर। तीसरा, बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने में तय की गई दूरी 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15। पंचभुज ABCDE का परिमाप 15 सेंटीमीटर। चौथा, बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने में तय की गई दूरी 2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 = 22। आकृति ABCDEFGHI का परिमाप 22 सेंटीमीटर। अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है। दोनों मैदानों का उचित पैमाना लेकर चित्र बनाएं। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी 65 × 4 यानी कि 260 मीटर। अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी 35 + 25 + 35 + 25 यानी कि 120 मीटर। किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी ज़्यादा? इसका आंसर है अंकिता ने 140 मीटर की दूरी ज़्यादा तय की। चित्र में दिखाए अनुसार 7 खेत आपस में जुड़े हुए हैं। हर खेत के चारों ओर तार के बाड़ बांधनी है। 1 मीटर की दूरी पर बाड़ बांधने के लिए 5 मीटर तार चाहिए, तो बताइए। पहले में चारों ओर बाड़ की कुल लंबाई 15.5 मीटर, दूसरे खेत में 14 मीटर, तीसरे में 14 मीटर, चौथे में 15 मीटर, पाँचवें में 17 मीटर, छठे में 24 मीटर, सातवें में 17.5 मीटर। यदि इन 7 खेतों का मालिक एक ही व्यक्ति हो तो उसे सातों खेतों के लिए चारों ओर मेड़ बांधने के लिए कितनी मीटर तार खरीदना होगा? इसका आंसर है सातों खेतों के चारों ओर बाड़ की कुल लंबाई 17 भुजाओं की लंबाई यानी कि 78.5 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर बाड़ बांधने के लिए तार चाहिए 5 मीटर। 78.5 × 5 यानी कि 392.5 मीटर। नीचे दिए गए प्रश्नों में जो चित्र अधिक स्थान घेरता है उसे पहचान कर उसके नीचे सही का निशान लगाइए। इसमें आएगा, फर्स्ट में आएगा दूसरे वाला, सेकंड में आएगा पहले वाला, थर्ड में आएगा दूसरे वाला, फोर्थ में आएगा दूसरे वाला। नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। वर्गों को गिनकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसानी के लिए 2 आधे वर्गों को मिलाकर एक वर्ग के बराबर गिन सकते हैं। पहला है 12 वर्ग, दूसरा 11 वर्ग, तीसरा 8 वर्ग, चौथा 16 वर्ग। नीचे ग्रिड पेपर पर आयत बने हुए हैं। प्रत्येक छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर मानकर दी गई सारणी को भरिए। आयत का नाम ABCD, क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। PQRS 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। LMNO 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। TUVW
9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। IJKL 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सारणी को देखिए व बताइए क्या क्षेत्रफल, लंबाई व चौड़ाई के बीच में कोई संबंध है? यदि हाँ तो वह संबंध लिखिए। इसका आंसर है क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। निहाल के पास 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुत से काले व सफ़ेद वर्ग हैं। वह इन वर्गों को लकड़ी के बोर्ड पर चिपकाकर एक शतरंज बोर्ड बनाना चाहता है। शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने काले व सफ़ेद वर्गों की ज़रूरत होगी? इसका आंसर है 32 सफ़ेद और 32 काले वर्ग। इन वर्गों से शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने बड़े लकड़ी के बोर्ड की ज़रूरत होगी? इसका आंसर है 8 मीटर लंबे व 8 मीटर चौड़े यानी कि 64 वर्ग मीटर का बोर्ड। यदि निहाल इस शतरंज बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम भी लगा दे तो यह शतरंज बोर्ड कितनी जगह घेरेगा? नए फ्रेम की लंबाई 8+3 यानी 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8+3 यानी 11 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 11 × 11 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? 10। एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का है तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है 16 वर्ग सेंटीमीटर। नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, इसका आंसर होगा 475 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा 134 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा 187 वर्ग सेंटीमीटर। किसी एक चित्र के लिए यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल घटाकर हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया। एक ठेकेदार 300 मीटर लंबे व 150 मीटर चौड़े प्लॉट में भवन बनाना चाहता है। यदि वह 3 मीटर चौड़ा और 3 सड़कें चित्र में दिखाए अनुसार प्लॉट में से निकाले तो भवन बनाने के लिए उसके पास कितनी ज़मीन बचेगी? इसका आंसर है 1782 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष ज़मीन जो होगी वो होगी 43,218 सेंटीमीटर स्क्वायर। कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों ने 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा व 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। रमेश 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, नाजिया 56, सबने 56 सेंटीमीटर काटा है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया काटा है। प्रत्येक में बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। रमेश 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, नाजिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, टीना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब्राहम 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या पाया? चारों के बचे हुए भागों का क्षेत्रफल समान है। चैताली के पास 10x10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट के चित्र बनाने के लिए वह 5x5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है क्योंकि उसके पास सिर्फ 62 वर्ग सेंटीमीटर शीट बच गई है। बताइए उसने इस भुजा का वर्ग काटा। उसने गलती से 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिया। दिए गए ग्रिड में 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितना चाहें उतना आयत बनाएं। बस उनकी लंबाई व चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है। अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसे दी गई सारणी में लिखिए। उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। ए लंबाई 5, चौड़ाई 2, परिमाप 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर। 4, 3, 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। 6, 1, 14 सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है उसकी दोनों भुजाओं का माप क्या है?
इसका उत्तर है लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी दो भुजाओं की नाप क्या है? इसका आंसर है लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर हो तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 20 × 20 यानी कि 400 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 40, चौड़ाई x मीटर ले लेते हैं। क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम चौड़ाई निकालेंगे तो यह आएगा 10 सेंटीमीटर। आपने आसपास से कुछ 5 छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करो, उन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से उनकी आउटलाइन बना लें। प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर ज्ञात करो। 9 वर्ग लगभग 28 वर्ग 8 वर्ग 16 वर्ग। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।